When you ask questions to the customer, he will come up with his concerns, he will come up with his fear. तो जब आप एक सवाल करते हैं कस्टमर से तो वो आपको आंसर देते हैं उसी पे जो आप कहना या सुनना चाहते हैं। अगर कस्टमर आपसे सवालात कर लेगा, ठीक है, तो आपको एक किस्म का फियरनेस हो जाएगा, एक नर्वसनेस हो जाएगी और आप घबरा जाएंगे। मिसाल के तौर पे कस्टमर आपसे कहते हैं कि कितना आप रिटर्न मुझे देंगे, ये इसका चार्जेस क्या है, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा, इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी को किस तरह स्टेबल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आएगा तो बजाय इसके जो चीज के लिए आप गए थे उस मुद्दे से आप हट जाएंगे। राइट? तो सवालात नोट करके रखिए। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि अपना एक इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट बनाइए। जब आप कस्टमर के पास जाएं तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर के साथ बैठ के ईज माहौल में बात करें। वहां बैठ के जब आप बात करें तो इस सोच के साथ ना जाएं कि आज आप उसको प्रोडक्ट सेल करके आएंगे, आज आप प्रोडक्ट इसको बेच के आएंगे। सबसे बड़ी गलती जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट करते हैं वो ये करते हैं कि कस्टमर से मिले बगैर ही जब उसको पता चल जाता है कि आज मुझे इस कस्टमर से मिलना है, उसकी इनकम ये है, तो वो पहले से ही अपना कमीशन जो है वो कैलकुलेट कर चुका होता है। वो पहले से ही एक प्रोडक्ट डिसाइड कर चुका होता है और उसने कह देने का यार आज जाके मैंने इस कस्टमर को पेल देना है ये प्रोडक्ट। राइट? कस्टमर को चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान, नहीं मैंने तो इसको लाइफ इंश्योरेंस ही बेचनी, प्रोटेक्शन प्लान ही भेजना है इसको। ठीक है? तो ये चीजें ना करें। कस्टमर को साथ बैठे, एक माहौल बनाए, उससे सवालात करें कि वो क्या करता है, उसकी जो है करंट सिचुएशन क्या है, वो किस बिजनेस से है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस में या सेल्स में 12 नेगोशिएशन क्वेश्चंस हैं। अगर वो 12 क्वेश्चन जो है उसके आंसर अगर आपके पास है तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो आपको ना कर सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो 12 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखूंगा। उस 12 क्वेश्चंस के आंसर्स अपने पास रखिए और उस 12 क्वेश्चंस के आंसर्स मुख्तलिफ अपने सीनियर जितने भी हैं उनके साथ बैठ के कीजिए। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे और कस्टमर आपसे वो क्वेश्चन करेगा तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। उसके बाद जब आप कस्टमर के साथ बैठें तो कस्टमर आपसे पूछेगा कि जी किस सिलसिले में आए। तो ज़ाहिर बात है जब आप बात करेंगे उनको कहेंगे कि सर मैं आया हूं आपके साथ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो कस्टमर का रिएक्शन एकदम ऐसा होगा, वो आपको कहेगा यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस। उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपको ना कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना बैड हो चुका होता है। मार्केट में इतने ज्यादा एजेंट्स घूम रहे हैं, हर एजेंट ने उसका नॉक खटखटाया होगा। तो आपका जवाब उस वक्त क्या होगा जब आपसे कस्टमर कहे कि सर जब आपको कस्टमर कहे कि यार आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लाइफ इंश्योरेंस, तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं लाइफ इंश्योरेंस सेविंग और फैमिली सेविंग प्लान्स के बारे में आज आपसे वो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं जो इससे पहले आपसे किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, या इससे पहले आपकी मालूमात इस बारे में नहीं होंगी, या इससे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन प्लानिंग या सेविंग प्लान्स के बारे में इससे पहले लोगों ने आपको नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे प्रेजेंटेशन के दरमियान ही आपकी सोच जो है लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन प्लान और सेविंग प्लान के बारे में थोड़ी बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगी। और इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद हम कोई यहाँ पर बैठ के कोई एग्रीमेंट साइन करे या कोई प्रोडक्ट साइन करे। आप इस चीज़ के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप वो करें, ना आप इस चीज़ के लिए कोई डर और खौफ रखें। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ और आपको लगता है कि अगर आप उस प्रेजेंटेशन को आपको समझ आती है और आप समझते हैं कि जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो ज़रूरत आपकी भी है, तो देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। कस्टमर बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा ठीक है मुझे जल्दी जल्दी बता दो। राइट? ऐसे भी होता है ना कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा बी लिटिल फास्ट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम हैविंग अ मीटिंग। तो आप कह सकते हैं कि सर आई अंडरस्टैंड आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको जल्दी है, मैं इस प्रेजेंटेशन को, ये जो हमारी मीटिंग है हम इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं।
राइट, हम इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपकी फैमिली के बारे में, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके बारे में। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आपको बेचूंगा। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। एक चीज याद रखिए हमेशा, आप लाइफ इंश्योरेंस में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप सोल्यूशन बेचते हैं, राइट। तो कस्टमर के साथ जब आप बैठ के बात करेंगे तो आप उनको कहेंगे, सर आज हम मीटिंग जो है वो यहीं पे रोक देते हैं, हम दोबारा मीटिंग जो है जब आप कन्वीनियंट हो, जब आप समझे कि आपके पास मेरे लिए 20 मिनट्स हैं, या आप आपके अपने फैमिली के लिए 20 मिनट्स हैं, तो मैं आपसे तब मुलाकात करूंगा, फिर बात कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, कस्टमर को कहे यार जो जल्दी जल्दी बताए, राइट। तो कस्टमर को आप कह सकते हैं कि सर आई अंडरस्टैंड कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मेरे बताने के 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट, एक सही तरीका। आप बताएं आपको कौन सा तरीका सोचना है। तो जाहिर बात है कस्टमर आपको कहेगा यार सही तरीका बताओ, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि अगर आप सही तरीका भी बताएंगे, ठीक है, तो वो भी वही है जो आप शॉर्टकट में आपको बताना था। कुछ कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार ठीक है शॉर्टकट में बता दो। अच्छा, तो इसमें रिस्पॉन्स क्या होगा? कोई जाहिर बात है कुछ कस्टमर होंगे जो कि बड़े स्मार्ट होंगे, एंड ही कैन आस्क यू, ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट ओके लेट इट मेक शॉर्ट एंड टेल मी इन शॉर्ट। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपको कहना होगा ठीक है सर, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, लेकिन बाद में अगर आपको पता चला कि मेरा सही तरीका वो ज्यादा ठीक था, तो आप मुझे कंप्लेन नहीं करेंगे। तो कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा उस वक्त? जाहिर बात आपको कहेगा सही तरीका बता दे। भाई तो जब सही तरीका ही शॉर्टकट है और शॉर्टकट ही सही तरीका है, तो तरीका तो वही जो आपको बताना है। इट जस्ट आपने अपने अल्फाज के साथ और अपने थोड़े से टेक्निक, जो मैंने आपसे पहले बात की कि अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को आपने कुछ इस तरह बनानी है ताकि आप दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए। वहां पे बैठे, बात करें, कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करें, अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करें। हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी कस्टमर की नीड क्रिएट नहीं कर सकते, नीड कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूं जो लोग बात करते हैं कि गो एंड क्रिएट द नीड। आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन क्रिएट इज डिमांड, क्योंकि आप एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, आप एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे कि उसको आप जाके दिखाएं, भाई ये देखो ये एजुकेशन प्लान है, ये एजुकेशन प्लान आप ले लो। सर ये जो है ये मैरिज प्लान ले लो, ठीक है। सर ये है ये इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो। नो, यू आर नॉट डूइंग दैट। व्हाट यू आर सेलिंग, आप उसको एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है? वो सॉल्यूशंस है, right? So you are selling a solution. So when you are selling a solution, you need to understand, you have to create a demand for that product. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको नहीं पता होता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है अपने लिए, आपने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपकी इनकम का जो दारोमदार है वो सेल्स पे है, राइट? तो अगर आपकी सेल्स टेक्निक्स ही नहीं होंगी, आपकी सेल्स स्किल्स ही नहीं होंगी, तो आप नहीं बेच सकते। आपके फैमिली जो है उसका दारोमदार आप पर है, और अगर आप परफेक्ट नहीं है, राइट, अगर आप परफेक्ट नहीं है अपने प्रोफेशन में, तो आपके फैमिली स्ट्रगल करेगी। तो आप वहां बैठ के दूसरों को ये सबक दे रहे हैं कि मैं आपके पास आई हूं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और आप खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे। सो ये बहुत बड़ा तजाद है आजकल के लोगों में। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अपना नंबर 1 अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं, अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, अपने 1 मिनट या 2 मिनट की स्क्रिप्ट बनाएं कि हु यू आर, राइट। दूसरी, उसके बाद आप जब बैठे तब आप आइडेंटिफाई करें कि आपने किस प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज है। उस प्रोडक्ट के एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्कस करें वही आप डिस्कस करें। पाकिस्तान में जो मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर बच्चों को लेके बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट तो एक ही है, उस प्रोडक्ट के अंदर सब प्रोडक्ट्स हैं। तो कोशिश करें व्हेनेवर यू टॉक विद कस्टमर, ट्राई टू पिच एजुकेशन प्लान्स, क्योंकि एजुकेशन प्लान बेचना बड़ा आसान है, कस्टमर उसको देख के खुश होते हैं, राइट, और उसको सुनने को उनका दिल करता है। और जब भी एजुकेशन प्लान बेचें किसी भी कस्टमर को, तो कस्टमर को उनको ना बेचें, कोशिश करें कि उनकी फैमिली में जाकर उनकी वाइफ के साथ बैठकर हस्बैंड और वाइफ को बिठाकर बात करें, क्योंकि मदर का रुझान
बच्चों की तरफ, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप बैठ के बात करेंगे और जब आप वो कहेंगे कि आप उनके ट्रस्टेड एडवाइज़र बनेंगे, तो पीपल विल लाइक टू ट्रस्ट यू एंड दे विल ट्राई टू रिकमेंड